दो बहुएं और चालाक बुआ सास। दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया था, जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी दीपा तुझ पर बहुत बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी की बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं। वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली अनीता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली कि अनीता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर अनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती हैं। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आप आराम और अनीता, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन,
سب وہی کرتی ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سندر سی مسکان رہتی ہے۔ صبح کی چائے پینے کا بھی سمے نہیں رہتا اسے، اور جب دوپہر بچے آتے ہیں پھر ان کا کھانا، ان کی پڑھائی سب وہی دیکھتی ہے۔ وہ ہے اس لیے مجھے بچوں کی چنتا بھی نہیں رہتی اور میں اپنا پورا دھیان آفس میں لگا پاتی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ہی پروموشن ملا ہے۔ ممی پاپا کی دوائی کب ختم ہوئی اور کب لانا ہے یہ سب وہی دھیان رکھتی ہے۔ گھر پر بھی کبھی کون سا رشتے دار آتا ہے ان کی سیوا بھی وہی کرتی ہے۔ اور بوا جی، گھر پر رہ کر گھر اور بچے سنبھالنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ مہمانوں کا بھی آؤ بھگت انیتا بنا کسی شکایت کے کرتی ہے۔ اسے تو بس پڑھنے کا ہی شوق ہے۔ پھر کیا میں اپنی چھوٹی بہن کی چھوٹی سی اچھا بھی پوری نہیں کروں گی؟ اگر اس کی اچھا میں پوری نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اب تو بوا کی پوری طرح سے ہی بولتی بند ہو چکی تھی۔ پھر دیپا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ساری باتیں دیپا کی ساس پیچھے کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ وہ بوا کے پاس آ کر بولی کہ جی یہ دونوں دیورانی جیٹھانی ضرور ہیں، مگر ان کا پریم دو سگی بہنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ادھورا پن پورا کرتی ہیں۔ میرے گھر کی مضبوط نیو ہیں یہ دونوں۔ پہلے میں بھی ایک بری ساس تھی اور ہمیشہ ہی میں ان کو لڑانے کی ہی سوچتی تھی، لیکن ان کے پریم کے آگے میں بھی پگھل گئی۔ اور ویسے بھی ان کو لڑوا کر نقصان تو ہمارے ہی گھر کا ہے، اس لیے میں بھی ان کے ہی پریم میں مل چکی ہوں۔ لیکن یہ باتیں دیپا اور انیتا کی بوا ساس کو سمجھ نہیں آئی اور وہ منہ گھما کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ وہ تو ان کو لڑوانے ہی آئی تھی۔ لیکن دیپا اور انیتا جیسی بہوؤں کے بیچ درار پیدا کرنا بالکل ناممکن تھا۔ اور دوستو، اگر دیپا انیتا جیسی بہو بیٹی ہر گھر میں ہو تو ان کے پیارے گھر کو بڑی سی بڑی طاقت بھی نرک نہیں بنا سکتی۔ واقعی میں ایسی بہویں ہر گھر میں ہوں تو ہر ایک گھر سورگ بن سکتا ہے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟